फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत आपके फायदे में आने वाला है। फायदे की चीज़ है, प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, फुल वॉच करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी फ़ायदे वाली चीज़ कौन छोड़ता है। और बैक टू बैक ऐसे मेरे सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा ही मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको। सब्सक्राइब करने में कोई कुछ मेहनत नहीं लगती यार, सब्सक्राइब कर लो। आपका फेवरेट चैनल रियल लाइफ विद नेहा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ मेरे दोस्तों बने रहें। और ये वाला जो व्लॉग है ना मेरा, ये बहुत फ़ायदेमंद है। बिलीव मी, आप बाद में कहोगे कि हाँ, इससे मुझे कई सारे टिप्स मिले, यूज़फुल टिप्स मिले, जो कि आपको आपकी सारी टेंशन दूर करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो आज मैं बताने वाली हूँ, सबसे पहली चीज़ होती है ना कि हम लोग जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हो सबसे पहले, तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो कुछ भी होता है थोड़ा सा, जैसे हम लोग पार्टी करते हैं घर में, ठीक है, गेट टुगेदर करते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, कुछ भी फंक्शन एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, या बच्चों का कुछ बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं। इवन छोटे से छोटा कुछ भी फंक्शन हम घर में करते हैं ना, तो हमारे दिल में धक धक होने लगती है। सबके साथ यही होता है, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे, इतने सारे लोगों को हम घर में कैसे मैनेज करेंगे। या हम क्या करते हैं, बाहर से कुक वगैरह लाते हैं, बाहर से हलवाई लाते हैं, बाहर से हर चीज़ अरेंज करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करने की कोशिश करते हैं, जिससे बाद में क्या होता है, हमें ही परेशानी उठानी पड़ती है। जब हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है, फिर हमें अफसोस होता है और जल्दी पार्टी करने के लिए हिम्मत नहीं करते। तो आज मैं देने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन टिप्स, जो आप अपने बजट में यूज़ कर सकते हो और फुल्ली पार्टी इंजॉय कर सकते हो। अभी मैं बात करने वाली हूँ जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में 2-3 लोगों से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो उसमें हेल्प हो जाती है, अच्छी हेल्प मिल जाती है, एक दूसरे का कोऑपरेशन मिल जाता है, तो जो भी पार्टी या फंक्शन है वो आराम से हो जाता है। अब जैसे कि हमने क्या किया, जॉइंट फैमिली है, कई लोगों की फैमिली है, 5-6-7 मेंबर्स वहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि उन सबको डिवाइड कर देना है कि आपका ये जिम्मेदारी रहेगी और आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप काम के अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड कर देते हैं, तो काम आसानी से निपट जाता है। अब प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियर फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली में जो 2 लोग रहते हैं या छोटे बच्चे उनके साथ रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी पार्टी में फ्रेंड्स आने वाले हैं या आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं वो आने वाले हैं, तो आप उनकी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। या आपके घर में कोई मेड आती है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुक या अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली वाले ज़्यादातर परेशान होते हैं, वो चाहते हैं कि हम सबको बाहर लेके जाएं, डिनर कराएं या लंच कराएं, या जो भी चीज़ें हैं वो, बट उनके पास बजट इतना नहीं होता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। उनको अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करना होता है। उनके लिए पार्टी एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, जिससे वो एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो इससे बेटर है कि जो भी आपका ग्रुप हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, क्लोज रिलेटिव्स हो, उनको आप इनवाइट करें और उन सबको भी एक फन में ना, जैसे कि कुछ काम देते हैं कि आप ये कर लो, चलो हम मिलके ये कर लेते हैं, तो आपका काम ईजी हो जाए। और फ्रेंड्स, हम लेडीज़ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ नोट डाउन नहीं करते। हमारी लिखने की हैबिट ख़त्म हो जाती है घर में। और हमें क्या याद रहता है, बस बजट कैसे याद रहता है कि दूध वाले भैया का इतना पैसा हुआ, ठीक है, कूड़े वाला इतना पैसे ले गया, मेड को इतने पैसे देने हैं, बस यही सब हमारा बजट बन के रह जाता है। या हमारे नीड की जो भी चीज़ें होती हैं, बस उन्हीं का बजट। लेकिन हम ये कभी कोशिश नहीं करते हैं कि हमें अगर कुछ फंक्शन करना है, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, किसी को इनवाइट करना है, तो हमें कैसे मैनेज करना होगा। ये सब चीज़ें हम नहीं लिख पाते हैं अच्छी तरीके से, और जिससे वो हमारे माइंड में ना बर्डन बनता जाता है और हम उन चीज़ों से इरिटेट होते जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। ये सबसे बड़ा टिप है मेरा आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि आप लिखने की हैबिट डालिए। जो कुछ भी चीज़ें हैं आप उसको लिख के देखिए।
आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। आज से ये फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा आधी से ज़्यादा टेंशन ना सॉल्व होती जाएगी। और आप मुझे ना बार बार बोलोगे कि आप प्लीज़ एक और व्लॉग बना दो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए थैंक्स, और वो लाइक करें, फुल वॉच करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने जब लिखने की हैबिट डाल ली तो आपके आधे से ज़्यादा काम सॉल्व हो गए। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम किसको इनवाइट करने वाले हैं। हमारी कैटेगरीज होते हैं ना, फ्रेंड्स आते हैं तो अलग तरीके से आते हैं, गेस्ट आते हैं मीन्स कोई रिलेटिव आते हैं तो अलग तरीके से आते हैं, हमारे अपने घर के लोग आते हैं तो उनको अलग तरीके से मैनेज करना होता है, और जो भी ऑफिस के लोग आते हैं तो उनको अलग तरीके से मैनेज करना होता है। हम हर एक को एक जैसा मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पहले वो कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आपके घर में कौन आने वाले हैं, और किस टाइप के लोग आने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं, और कौन सी एज के लोग आने वाले हैं। पहले तो आपको ये कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे आपको 6 से 7 लोगों को इनवाइट करना है तो आप पहले कॉलम बनाइए, नंबर ऑफ पीपल या लोगों की संख्या, जो जिस लैंग्वेज में भी आप लिखते हो अब आपको वहाँ पे मेंशन करना है 6 से 7 लोग। ओके, फिर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी एज के आ रहे हैं। अगर बच्चे भी हैं तो उनके साथ बच्चों को भी लिखिए, अगर बड़े उम्र वाले हैं तो उनको भी लिखिए। ठीक है, अगर अपने जैसे लोग हैं तो उनको भी मेंशन करिए। फिर अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है उसको भी लिख दीजिए। इतना लिख दिया, आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन सॉल्व। अब आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है। ओके, तो बारी आती है लंच या डिनर मेन्यू की, ये स्नैक्स, स्टार्टर्स, आपके किचन में क्या बनने वाला है उसकी बारी आती है। तो आप पहले उसकी लिस्टिंग करें कि आपसे क्या हो पाएगा, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या बेहतर कर पाएंगे, क्या अच्छा टेस्ट आप उनको दे पाएंगे। ठीक है, जो आपको अच्छे से अच्छा बनाना आता हो और कम टाइम में वो रेडी हो जाए, तो उसकी आप लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको क्या क्या आता है अच्छे से, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो कम टाइम में, तो उसकी लिस्टिंग करिए। फिर खाने में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, नाश्ता होता है, ठीक है, ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या आप शिकंजी वगैरह देना चाहते हो या शेक्स देना चाहते हो, ठीक है, आइसक्रीम्स देना चाहते हो, डेजर्ट में जैसे मिठाई वगैरह क्या रखना चाहते हो, सबकी लिस्ट तैयार कीजिए कि मैं ये रखने वाला हूँ या वाली हूँ। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपका जो मेन्यू हो गया वो भी डिसाइड हो जाएगा, आपकी जो गेस्ट लिस्ट है वो भी डिसाइड हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, सोचो, हमारा आधा टेंशन तो दूर हो गया ना। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया ये बनना है, इतने लोग आने हैं, और बाकी बाद में जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना लोगों को कि ये कैसे मैनेज होगा, कौन बनाएगा इतना सारा खाना। अब उनके साथ बच्चे भी आते हैं तो बच्चों के लिए आपको अलग से लिस्ट, सिंपल सी लिस्ट है वो भी रेडी करनी पड़ेगी। जैसे कि बच्चों को कैसे बिजी रखा जाए उतने टाइम के लिए कि वो अपने मम्मी पापा को डिस्टर्ब ना करें, उनको एंजॉय करने दें। तो बच्चों के लिए जैसे थोड़े से गेम्स हैं, उनको गेम्स में बिजी रखना है तो उनके लिए गेम्स का अरेंजमेंट कर दीजिए, या चॉकलेट्स, टॉफ़ी, जो बच्चों की चीज़ें होती हैं जिनमें वो खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो सब अरेंज कर दीजिए। तो बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे और बड़े भी मैनेज हो जाएंगे। अब बारी आती है कि आपके घर में घर का जो डेकोरेशन है वो गेस्ट के अकॉर्डिंग उस दिन करें। जो भी आपको शिफ्टिंग करनी है छोटी मोटी वो शिफ्ट कर दीजिए, सामान को इधर से उधर शिफ्ट कर दीजिए ताकि जो आपका सामान है कोई छुए ना या बच्चे उसको छेड़े ना। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो पूरा ओवरऑल डिटेल्स जानकारी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसी तरह यूज़फुल टिप्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक्साइटिंग चीज़ों के लिए आप बने रहे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जैसे कि मेरे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।